नमस्कार। मैं अनामिका सोनी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पे होंगे और बिना ज़रूरी कार्य की वजह से घर से नहीं निकल रहे होंगे। कोरोना महामारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, लोगों के अंदर डर पैदा हो रहा है बहुत ज़्यादा। कोविड के साथ साथ जो नॉन कोविड लोग हैं जिनको नहीं भी हुआ है वो भी डर से बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। कोविड की, डर की और इसकी बात चल रही है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगी। एक कैदी था, उसको मौत की सज़ा सुनाई गई, पर उसको जेलर ने कहा कि तुम्हें इस बार एक अलग तरह की सज़ा दी जाएगी, तुम्हें इस बार कोबरा से कटवाया जाएगा। सारे पेपर वर्क सब चीज़ें हो गई और जो उसका मृत्यु का टाइम था उस समय उस दिन उसको लाया गया, चेयर पे बैठाया गया, आँखों में पट्टी बांधी गई और उसको दो जो सुई इंजेक्शन वाली नीडल्स होती हैं उससे उसको उसके शरीर में लगाई गई। जो कोबरा के 2 दांत होते हैं ना, वैसे उसके शरीर में लगाए गए और वहाँ जितने भी लोग थे उन्होंने देखा कि कुछ ही पलों बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स आई तो पता चला कि उसके शरीर में कुछ केमिकल्स ऐसे पाए गए जिसकी वजह से उसका जो हृदय गति थी जो वो रुक गई थी, उसका ब्रेन डेड हो गया था। मतलब क्यों हुआ ऐसा, कभी आपने सोचा है? बिकॉज ऑफ थॉट्स। ये जो थॉट्स हैं, ये जो हमारी सोच है, जो एंजाइटी है, यही हमें प्रॉब्लम में डालती, यही हमें बीमार करती है। आप सोचिएगा कि क्यों हम इतना नेगेटिव सोच रहे हैं, क्यों हम हर वक्त नेगेटिव ही सोचने हमारे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि हमने पॉजिटिव देखना ही नहीं है। हम सोशल मीडिया में देखते हैं कि आज 4 लाख पेशेंट आए, आज 30 लाख पेशेंट आए, आज इतने लोगों की डेथ हुई, इस जगह इतने बीमार हुए। वाई वी आर नॉट सीइंग हाउ मेनी पेशेंट रिकवर इन कोरोना? वाई? अगर हम पॉजिटिव देखते हैं तो हमारा माइंड भी पॉजिटिव रहता है और हम नेगेटिव देखते हैं तो हमारा माइंड भी वैसे ही वर्क करता है। अगर इंसान व्यक्ति को बीमार है, हल्का फीवर है, वो बेड पे अगर उसने सोच लिया कि नहीं मुझे अब फीवर मेरा सही ही नहीं होगा, मैं अब बेड से उठूंगा ही नहीं, तो उसके अंदर एक सोच बन जाती है, एक वो थॉट उसके दिमाग को पकड़ लेता है और वो फिर जल्दी रिकवर नहीं होता है। अच्छी सी अच्छी बीमारी जब एक विल पावर होती है ना, आपकी स्ट्रांग होती है ना, तो उसको भी हरा देती है। आपसे इतना ही कहना चाहूँगी, इससे डरिए नहीं, पैनिक मत होइए, बस अवेयर होइए, मास्क पहनिए। ज़्यादा मतलब कोई आवश्यकता ना हो तो अभी घर से मत निकलिए और जो है उसी में रहिए। घर अपनी जो दैनिक दिनचर्या है आपकी, उसको वैसे ही रखिए। आपका जो फ्री टाइम है उसको कम करिए, प्राणायाम करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए। यूट्यूब में इतने गाइडेड मेडिटेशन है, आप मेडिटेशन करिए, अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड कीजिए, अपने अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको बाहर लाइए। नेगेटिव अगर आप सोशल मीडिया में देखते हैं कि ये न्यूज़ में दिखा रहे हैं, फेसबुक, इंस्टा, हर जगह देखते हैं कि ये चीज़ें हो रही है, दुखद घटना, तो उसके साथ साथ आपको नेगेटिव अगर देख रहे हैं तो पॉजिटिव भी आपको दिखाई देता है वहाँ पे। तो नेगेटिव के साथ साथ आप पॉजिटिव भी शेयर कीजिए वहाँ पे और अपने दिमाग को संतुलित रखिए, अच्छी चीज़ें देखिए, नेगेटिव चीज़ों को थोड़ा अवॉइड कीजिए। हम ज़रा सा बीमार होते हैं, आजकल देखा जा रहा है तुरंत हॉस्पिटल भाग रहे हैं, तुरंत बेड्स को देख रहे हैं, ऑक्सीजन देख रहे हैं, हम स्टॉक रख रहे हैं। क्यों इतना डर है? जो लोग कोविड नहीं भी हैं वो भी इस भय से बीमार हो रहे हैं। मनोवैज्ञानिक के अनुसार हमारे 2 तरह के लोग प्रॉब्लम को फेस करते हैं, 2 तरह के लोग होते हैं, एक प्रॉब्लम फोकस पर्सन, एक सोल्यूशन फोकस पर्सन। प्रॉब्लम फोकस पर्सन मुसीबत में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स में घिरता चला जाता है, पर सोल्यूशन फोकस पर्सन मुसीबत के समय भी अपनी प्रॉब्लम में अपना सोल्यूशन ढूंढता है और वही आगे तक अपनी चीज़ों में अपने विल पावर, अपनी पॉजिटिविटी के चलते अपनी चीज़ों को हरा पाता है, जो नेगेटिव चीज़ें उसको हरा पाता है। तो बस आपसे यही कहेंगे कि सॉल्यूशन देखिए अपने आप को, और हर चीज़ का सॉल्यूशन है। हमें
कोरोना से जीतना है, हमें फिज़िकल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है, पर हाँ, हमें इमोशन एंड मेंटल डिस्टेंसिंग से बचना है। अपने फ्रेंड से, परिवार वालों से रोज़ कॉल कीजिए, रोज़ बात कीजिए, अच्छी चीज़ें कीजिए, अच्छी बुक्स पढ़िए। क्यों आप नेगेटिव चीज़ें देखते हैं? हम जब न्यूज़ देखते हैं तो आप नेगेटिव चीज़ों को आप ब्रेकिंग न्यूज़ में देखते हैं, इतने पेशेंट आए, पर उस ब्रेकिंग के साथ साथ रिकवरी भी देते हैं कि इतनी रिकवरी रेट भी इतना है, उसको दिमाग में रखिए ना। आप नेगेटिव को दिमाग में क्यों रखते हैं? मैं आपसे इतना ही कहूँगी, डरने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये मुश्किल घड़ी है, निकल जाएगी, और अच्छा समय भी बहुत जल्दी आए। डॉक्टर्स भी लगे हुए हैं, वो भी आपके ही उसमें लगे हुए हैं, वो भी इंसान हैं। तो हर एक चीज़ के लिए पैनिक मत होइए, हर चीज़ में तुरंत हॉस्पिटल में मत जाइए। अपने आप को खुद भी सही कीजिए, इम्यूनिटी बिल्ड कीजिए, विल पावर मजबूत कीजिए। और एक बात याद रखिए, सरकार की नज़रों में आप सिर्फ एक आंकड़ा हैं, हम सिर्फ एक आंकड़ा हैं, पर हमारे परिवार की नज़रों में हम पूरी दुनिया हैं। तो आपको अपने परिवार के लिए अच्छे से रहना होगा, अपने परिवार को अच्छा। अगर हम हर एक इंसान ये सोच लें कि मुझे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, अगर हर इंसान यही सोच ले, तो जो इतनी प्रॉब्लम हो रही है वो प्रॉब्लम 90% कम हो जाएंगी। हम पूरी तरह गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं, हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी। एंड वियर अ मास्क, वियरिंग अ मास्क इज़ बेटर देन वियरिंग अ वेंटिलेटर। बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगी, स्टे हेल्दी, stay safe, and please be positive, stay positive. Thank you so much.